Hello student, welcome to PKM Academy. Today we will discuss about चैप्टर सॉल्यूशन में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ने वाले हैं हम लोग। जैसा कि नाम से देखो पता चल रहा आपको, अणुसंख्य गुणधर्म, अणुओं की संख्या पे जो डिपेंड करे कोई चीज, जो निर्भर करे ऐसे गुण, सॉल्यूशन या विलयन का ऐसा गुण बेटा जो किस पे निर्भर करे, अणुओं की संख्या पर जो निर्भर करे वो क्या आपका होता है, अणुसंख्य गुणधर्म होता है। उसे ही आप क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसको लिखो सबसे पहले बेटा, ऐसे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर होता है, ना कि उसके प्रकृति पर, उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। यानी कि दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depend upon only, लिख लो बेटा यहाँ पे, दैट properties of solution which depend upon only and only कह दो सीधे only and only on number of particles of solute irrespective of its nature, called as qualitative property, सिंपल सी बात। सर वो सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सर वो छोटा है, साइज कैसा है, आकार क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। उसको केवल और केवल ऐसे प्रॉपर्टी को बेटा, उसको नंबर ऑफ सॉल्यूट से मतलब है और कुछ नहीं, कि संख्या कितनी है सॉल्यूट की, इसी पे डिपेंड करता है। तो इसी के बेस से बेटा आपकी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो 4 टाइप की प्रॉपर्टी आपकी है, और 4 टाइप की प्रॉपर्टी को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। चारों टाइप की प्रॉपर्टी पढ़नी और थोड़ा उसका एप्लीकेशन पढ़ना, फिर उसके बेस पर न्यूमेरिकल पढ़ना है आपको। तो सर पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ध्यान से, पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा यहाँ पर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना बेटा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा चीज सर, दूसरा है आपका बेटा यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, सर तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ना हम लोग को, सर पढ़ना है हम लोग को, क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन,
हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार प्रॉपर्टीज है बेटा, ध्यान रखो यहाँ पे। सर ये प्रॉपर्टी वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन, सर हिमांक में उन्नयन मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा बेटा है आपका परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान रखना। अब सबसे बड़ी बात बेटा, अब हम लोग करने वाले हैं एक 1 बाय 1 हम चारों प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हेडिंग बेटा डाल लो आप लोग, क्या कहते हैं, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन। नोट कर लिए आप लोग, हटा दें इसको, टाइम मत लगाया करो। चलो अब बेटा हम लोग देखने वाले हैं क्या यहां पर, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन। अवनमन यानी इसको बेटा शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। R फॉर रिलेटिव, L फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये बोल देते, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। चलो तो RLVP मतलब बेटा समझो कहानी क्या है यहाँ पर, ध्यान दो यहाँ पे। सर क्यों ऐसा होता है, तो जब एक, पहले हम जान लेते, देखो बेटा, जब आप जानते हो, आप लोग राउट लॉ पढ़े थे ना, पढ़े थे राउट लॉ आप बेटा पढ़े थे कितने टाइप से, 2 टाइप से। सर लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन पढ़े थे, सॉल्वेबिलिटी पढ़े थे आप, सॉल्वेबिलिटी आप वोलेटाइल लिक्विड इन वोलेटाइल लिक्विड, ये पढ़े थे आप, यानी वाष्पशील द्रव का वाष्पशील द्रव में विलयता पढ़े थे आप, बोलो हाँ। तो दूसरी विलयता एक और थी सर जी, एक अवाष्पशील विलय, जब बेटा वाष्पशील विलायक में आता है तो क्या करता, कैसी सॉल्वेबिलिटी होती है, तो सॉल्वेबिलिटी वहां पे क्या होती बेटा, वहां पे कम हो जाती थी। क्या होता था, सुनो बेटा यहां पे पहले देखो, मान लो एक ऐसा समझो बात, इसके केस में होता क्या बेटा, देखो यहाँ पे, ये मान लो बेटा क्या है आपका प्योर सॉल्वेंट है सर, क्या है आपका ये प्योर सॉल्वेंट है। तो सर जब प्योर सॉल्वेंट है, सुनो बेटा यहाँ पे, जब ये प्योर सॉल्वेंट है तो इसका जो भी वेपर बनेगा, आराम से निकल जाएगा बेटा, ये वेपर बन गया आपका, ठीक। ये कैसा भैया, प्योर सॉल्वेंट है सर, ठीक। अब प्योर सॉल्वेंट में शुद्ध विलायक है, अब वेपर इसका आराम से बन रहा है, लेकिन जैसे ही बेटा इसमें क्या किया गया, कोई नॉन वोलेटाइल, कोई अवाष्पशील पदार्थ इसमें डाल दिया गया। अवाष्पशील मतलब जिसका वेपर बनता ही नहीं सर जी, उसका नाम ही इसीलिए है अवाष्पशील भाई, जिसका वेपर ही ना बने। नॉन वोलेटाइल, अब नॉन वोलेटाइल बेटा जैसे ही यहाँ पे कोई हम डालेंगे चीज, समझो बात, यहाँ पर जैसे यहाँ बेटा हम नॉन वोलेटाइल डालेंगे, यानी अवाष्पशील पदार्थ बेटा जैसे हम इसमें डालेंगे तो सर होगा क्या, यहाँ पर ये जो पदार्थ है बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये लिक्विड के सरफेस पे आकर के क्या होगा बेटा, ऐसे बैठ जाएगा। क्या करें बेटा, यहाँ पे यहीं पे चिपक जाएगा, बैठ जाएगा, ऐसे बैठ जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ क्या हो रहा बेटा, एक्चुअल में जब हम लोग किसी प्योर सॉल्वेंट में, किसी अवाष्पशील यानी किसी शुद्ध विलायक में जब अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल लिक्विड या पदार्थ को बेटा डालते हैं, तो क्या होता है, जितना वेपर अब ये बन रहा था, अब ये वेपर क्या होगा यहाँ पर
कम बनेगा। सर क्यों कम बनेगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ फ्रीली था, अकेले थे। जैसे आप लोग हो, घर से बाहर रहते तो क्या होता है, कहीं भी उड़ो जमो, खाओ पियो, मस्त रहो, कुछ भी करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर घर में हो, पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, कहीं निकले, कहाँ भाई कहाँ जा रहे हो हैं, तुरंत टोका टाकी शुरू हो जाती है। अब तुम्हारा फिर बेफर बनने वाला स्थिति नहीं है, ध्यान रखना। वही कहानी मान लो, यहाँ पे क्या, यहाँ अकेले थे और यहाँ बेटा कौन, दूसरा भी आ गया, और दूसरा आ गया तो यहाँ क्या हो गई बेटा, यहाँ पहरेदारी शुरू हो गई। यहाँ क्या होगा भैया, पहरेदारी शुरू हो गई यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर ये जो लिक्विड आपका है, अब इसे बेटा निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर, ये निकल नहीं पाता है। बनेगा तो वेपर, लेकिन बहुत कम बनेगा, थोड़ा ही बनेगा। ध्यान रखना बेटा, थोड़ा ही बनेगा, ज्यादा बनने वाला वेपर नहीं है सर। तो इसके वेपर बनने में कमी आई सर जी। जब वेपर बनने में कमी आई तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी कमी को ही देखो बेटा, वाष्प यहाँ खूब बन रहा था, जैसे हमने नॉन वोलेटाइल पदार्थ को ही डाला तो इसके सरफेस पे आ गया। अब वो जाने से रोक रहा, वेपर से को बनने से बेटा रोक रहा है। जब वेपर ही नहीं बनेगा, वाष्प ही नहीं बनेगा, तो वाष्प दाब कहाँ बनेगा, बढ़ेगा। तो वो वाष्प दाब क्या हो गया, जितना वाष्प दाब यहाँ होगा बेटा, उससे कम ही यहाँ पे हो जाएगा। ये ध्यान रखना। ये क्या बेटा, यहाँ पे, यहाँ आपका विलयन है, ठीक। ये आपका क्या था बेटा, यहाँ पे विलायक था सर। तो अब यही बात आपको नोट करनी है। क्या नोट करना है, चलो लिखो बेटा, यहां पे लिखो, जब किसी शुद्ध वाष्पशील द्रव में एक अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इसी कमी को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अवनमन, अभी रिलेटिव की बात नहीं करें, रिलेटिव भी बाद में करेंगे। तो लिखो बेटा, आपेक्षिक नहीं बोलेंगे अभी हम, आपेक्षिक वाली तो हम कंपैरिजन करते हैं ना। अभी केवल सिंपल यहाँ बोलेंगे हम, वाष्प दाब में अवनमन होता है। अभी आपेक्षिक वाला हम लास्ट में जब इक्वेशन कराएंगे बेटा तो उसको बताएंगे। देखो लिखो बेटा, when a non-volatile solute substance is dissolved in pure volatile solvent, then vapor pressure of solution decrease, and this decrement in vapor pressure is called as lowering in vapor pressure. मतलब सर क्यों लोअरिंग हुआ यहाँ पर, क्योंकि एक रीजन ब्रैकेट में लिख सकते हो क्यों हो रहा भाई बताओ। यहाँ पे, यहाँ अवाष्पशील पदार्थ के जो कण है बेटा, वो प्योर सॉल्वेंट के कण को
ऊपर वाष्प बनने से रोक रहे हैं। एक बात ये लिख लो आप बेटा, देखो यहां पे क्या कहते हैं, क्यों हो रहा है ये कमी, लिखो हिंदी में लिख लो बेटा, क्या कहते हैं, क्योंकि यह कमी, ऐसा लिख दो, क्या कहते हैं, वाष्प दाब में यह कमी, लिख लो, हम बोल रहे हैं वाष्प दाब में यह कमी, यह कमी, यह कमी, यह कमी आने का कारण, आने का कारण, आने का कारण, आने का कारण अवाष्पशील, अवाष्प आने का कारण अवाष्पशील, अवाष्पशील पदार्थ के कण, पदार्थ के कण द्वारा, पदार्थ के कण द्वारा निर्गामी, पदार्थ के कण द्वारा निर्गामी यानी निकलने वाले पदार्थ, निर्गामी, निर्गामी विलायक के कणों को, विलायक के कणों को, कणों को रोका जाता है, विलायक के कणों को रोका जाता है। रोका जाता है, इसलिए ऐसा होता है। समझ में आई बात, क्या हो रहा भाई? तो यही चीज इंग्लिश में लिख लो आप बेटा, क्या कहते हैं, दिस लेक या दिस लोअरिंग इन, दिस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ड्यू टू, इज ड्यू टू, इज ड्यू टू, ड्यू टू, ड्यू टू comes, due to comes, come after, come after, come after, non volatile, non volatile, after non volatile particle, non volatile particle of solute, solute prevent to, prevent to, prevent to, prevent to, prevent to particle of pure solvent, particle of pure solvent, for vapor, वेपर बनने के लिए क्या करते बेटा, इसको रोक देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, चलो, तो अब बेटा ये तो हो गए थ्योरेटिकल चीजें। सर मैथमेटिकल किस तरीके से इसको किया जाएगा वो देखो, मेन वही है। देखो हटाएं इसको, देखो, हाँ बेटा इधर ध्यान दो, इधर इधर इधर, कोई कुछ कर रहा है करने दो, आपको पढ़ाई केवल फोकस करो, ध्यान दो। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे इनिशियली, इनिशियली यानी बेटा शुरुआत में क्या होता है यहाँ पर, फॉर प्योर सॉल्वेंट, फॉर प्योर सॉल्वेंट। बेटा देखो यहाँ पे ध्यान से, तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi1। सर ये क्या है, राउल्ट के लॉ से। शुरुआत में बेटा ध्यान रखना, इनिशियली फॉर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के लिए ये है बेटा। अब जैसे ही सर जी ध्यान दो यहाँ पे, इधर बेटा जैसे ही P1 प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे क्या आ जाएगा, P1 नॉट chi1 आ जाएगा। बोलो हाँ सर, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट बनाओ इसको। अब बेटा क्या कहते हैं, ये तो क्या था आपका सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में, वाष्पदाब था प्योर फॉर्म में बेटा, देख प्योर फॉर्म में, तो ये आपका है, ये आपका क्या कहते हैं सॉल्यूट के बाद है। अब सर कितना चेंज आया, मतलब यहां से यहां पे आया, देखो यहां प्योर फॉर्म में था P1 नॉट, सर यहां क्या आ गया, P1 आ गया सॉल्यूशन में बेटा। अब ये कितना चेंज आया सर, देखो तो डेल्टा P1 कैसे करूं बताओ, प्योर फॉर्म वाला प्रेशर ज्यादा होगा ना, और क्या घटा देंगे इससे, P1 को घटा देंगे। सर मुझे इसमें चेंज देखना है, किसमें सर चेंज देखना है आपको, डेल्टा P1 क्या है सर आपका, चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये है ध्यान रखना सर, ये क्या है आपका चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, ध्यान रखना ये बात बेटा, यानी कि विलायक के वाष्प दाब में परिवर्तन है ये। ठीक है, चलो
अब सुनो बेटा यहाँ पे, अब करना क्या है, पुट वैल्यू ऑफ P1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बेटा P1 का मान हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें रख देंगे, इसमें ध्यान रखो यहाँ पे। तो सर डेल्टा P1 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट Chi1 होगा। देखते जाओ जरा ध्यान से। तो अब क्या करना है बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पे, देखो सर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे P1 दोनों को कॉमन है, नहीं कॉमन है, बोलो जल्दी से। P1 नॉट कॉमन मिल गया सर जी। यहाँ क्या बचा सर, 1 बचा, यहाँ Chi1 बच गया सर जी। अब जरा देखो यहाँ पे, याद करो, आपको मैंने हमेशा बताया सर Chi1 प्लस Chi2 इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहां से बेटा अगर एक में से Chi1 घटा रहे तो Chi2 नहीं आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा क्या बेटा आपका, P1 नॉट Chi2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, और ये बेटा आपका क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये लोअरिंग है, रिलेटिव नहीं है, ये क्या है, ये लोअरिंग है, रिलेटिव नहीं है ये। अब रिलेटिव अभी दिखाएंगे आपको, डोंट वरी। अगर आपसे केवल लोअरिंग पूछ रहा है, कितना लोअरिंग है सर वेपर प्रेशर में, तो ये बताना है आपको, ध्यान रखना। कितना वाष्प में कमी आ रही, केवल वाष्प में कमी पूछ रहा, तो सर ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप। सर वाष्प में आपेक्षिक कमी, आपेक्षिक अनुमान पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना, देखो यहाँ पे, अब आगे देखो ध्यान से। सर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया आपका, अब कुछ नहीं करा, बहुत इजी है। देखो बेटा, अब इस P नॉट को क्या ले आओ, इधर ले आओ, ट्रांसपोज कर दो, पक्षांतर कर दो सर जी। क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा P1 अपॉन में P1 नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा, Chi2, और P1 नॉट, इसको फिर से लिख दो, ये चीज क्या था बताओ, यही तो था। तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में सर जी P1 नॉट Chi2, और यही आपका बेटा क्या है यहाँ पे, लोअरिंग इन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा। दिस इज RLVP, ये ध्यान रखना। पहले इतना नोट करो आप, हिंदी में लिखना है आपको, क्या लिखना बताओ, प्रारंभ में शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए बेटा ये होगा, ये राउल्ट का नियम, इतना तो हिंदी जानते हो बेटा। राउल्ट का नियम, सारा चीज करते चले आओ। सर ये क्या है आपका, विलायक के वाष्प दाब में परिवर्तन, ये वाली लाइन नीचे, ये लाइन लिख दिया, ठीक है। बस लिख देना यहाँ पे P1 का मान समीकरण 1 से रखने पर, इसको समीकरण 2 मान लो, कोई दिक्कत हो तो। P1 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। नोट करो, चलो। अब बेटा क्या कहते हैं, इसके आगे थोड़ा सा हम लोग और देखने वाले हैं Chi2 के बारे में, ठीक है। Chi2 को आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं सर, Chi2 का फॉर्मूला जानते हो सब लोग ना बेटा, कि Chi2 मतलब बेटा दूसरे, यानी कि आपका जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, आपका नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, उसका मोल फ्रैक्शन है। वो किसका मोल फ्रैक्शन है सर, इसका मोल फ्रैक्शन है, ध्यान रखना। तो यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं आप, एक लाइन सर यहां क्या लिख सकते हैं आप, यहां पर कि सर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉइज कैंसिलेशन यही करेगा।
ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पे, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं सर यहाँ पे कि आर एल वी पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ओके, तो लिख लो बेटा यहाँ पे आपेक्षिक लिखो, आपेक्षिक दाब में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन लिखो यहाँ पे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील पदार्थ के मोल अंश के बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील पदार्थ के मोल अंश के बराबर होता है या मोल प्रभाज के बराबर होता है। समझ गए बात? थोड़ा सा एक लाइन थोड़ा और बेटा इसको बढ़ा लो आप। देखो सर P1 नॉट माइनस P1 और P1 नॉट इक्वल टू Chi2। सर Chi2 क्या होता बताओ? N2 अपान में N1 प्लस, यही तो होगा ना, N2 अपान में N1 प्लस N2, यही होगा आपका। ठीक, ये तो हो गया बेटा। अब मान लो सर फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी अति तनु विलयन के लिए, यानी बहुत कम सॉल्यूट गया है वहां पर, तो सर यहां क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो N2 होगा बेटा लेस देन N1 के हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे N1 प्लस N2 इक्वल टू N2। ये ध्यान रखना सर, पुट कर दो P1 नॉट माइनस P1 अपान में P1 इक्वल टू बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे N2 अपान N1। यही आपको बेटा लगभग केस में यही न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा, ध्यान रखना, यहीं से न्यूमेरिकल लगेगा। और एक न्यूमेरिकल हर बार, चाहे आप CUT का पेपर दो तो यही आता है, चाहे आप UP बोर्ड, चाहे CBSE बोर्ड, एक न्यूमेरिकल केवल डिजिट बदल करके नीट तक के सारे क्वेश्चन बेटा एक क्वेश्चन इस पे आ ही जाता है। अगर सॉल्यूशन आया तो एक क्वेश्चन आ जाता है इस पे, ये ध्यान, इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको लिखो। अच्छा N2 N1 का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा और इसको कर लो। एक बार तो आया क्या था जानते हो कि मोलर मास का डेरिवेशन करो, निगमन करो, मोलर मास यहां से निकालो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से। कैसे करो? देखो बेटा यहाँ पे कुछ करना नहीं, इसको तोड़ देना है मोल को। P1 नॉट माइनस P1 और P1। ठीक बेटा, इधर देखो ध्यान से यहाँ पे, तो N2 अपान N1 सर, तो N2 कहां से आएगा बताओ? W2 अपान में M2 आएगा सर, बोलो हाँ। W2 अपान में M2, और सर N1 नीचे है तो सर W1 अपान में करेंगे जैसे तो ऊपर नहीं चला जाएगा M1, तो ये होगा कहानी बेटा आपका। ठीक, बस ये कर लो। और लास्ट में बेटा आपको करना क्या, सुनो ध्यान से, यहाँ पे आपको पूछेगा अक्सर क्वेश्चन में, क्या पूछता जानते हो आप? M2 पूछ लेता है सर आपसे, तो M2 को कैसे करना बेटा? देखो M2 को क्या करोगे आप? M2 को यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो और इसको यहाँ भेज दो, खत्म करो। M2 कहाँ भेजना है? यहाँ भेजना है सर, तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ, और ये इसकी जगह पर आ जाएगा। तो जैसे जो है रखे रहो पहले W2 M1, अब ये यहाँ चला गया बेटा P1, और सर ये यहाँ आया तो ये यहाँ आ जाएगा P1 नॉट माइनस P1, और W1 है ही है। ये फार्मूला आपको बेटा डिराइव करने के लिए पिछली बार 2024 वाले बैच में आया था, ये 3 नंबर में। हाँ सोचो कितना आसान था।
तो डायरेक्ट इसी फॉर्मूले रख के बेटा आप तो उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या निकाल लेंगे आप, मोलर मास। सब लिख लो बेटा यहां पर क्या है ये, मोलर मास है ये ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि मोलर द्रव्यमान अणुभार है ये, क्या है बेटा ये अणुभार है। अवाष्पशील विलेय का, अवाष्पशील विलेय का अणुभार, अणुभार या फिर इसे कहते हैं हम लोग बेटा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। चलो नोट करो फटाफट, हो गया ना, चलो वेरी गुड। अब लोग हैं अभी नोट ही कर रहे हैं। चलो बेटा एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग इसी पे, नोट करो तो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर, एट ए सर्टेन टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। नोट को जल्दी से, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। ए नॉन वोलाटाइल, ए नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, ना तो नॉन वोला, बेटा ध्यान रखना नॉन वोलाटाइल भी है नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है, सॉलिड वेइंग, वेइंग मतलब वेट वाला वेइंग लिखना है आपको, वेइंग 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम when added to 39 ग्राम, added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, ग्राम ऑफ बेंजीन। बेटा इसका मोलर मास आपको बेंजीन का दे रखा है, निकाल भी लेते हैं आप लोग इसे, 78 ग्राम पर मोल, ब्रैकेट में लिख लो मोलर मास ऑफ बेंजीन 78 ग्राम पर मोल। लिखो बेटा लास्ट लाइन क्या फाइंड करना आपको, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज, तब वेपर प्रेशर क्या हो जाता है आपका, देन इज 0.845 बार, 0.845 बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, देख रहे हो मोलर मास ही डायरेक्ट पूछा है आपसे, चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो और चाहे पूरा पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लो, ध्यान रखना, ठीक है। तो सर हिंदी में लिखोगे बेटा आप लोग, लिखो शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब, बेंजीन का वाष्प दाब एक निश्चित ताप पर, बेंजीन का वाष्प दाब एक निश्चित ताप पर 0.850 बार है, 0.850 बार है, जल्दी लिखो, वाष्प दाब निश्चित ताप पर 0.850 बार है। एक अवाष्पशील पदार्थ जिसका भार 0.5 ग्राम है, जिसका भार 0.5 ग्राम है, उसे 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, बेंजीन में घोला जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार हो जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब 0.845 हो जाता है, तो 0.845 बार हो जाता है। तो
ठोस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, जो जो चीजें आपको गिवन है पहले वो लिख लो आप। सर क्या क्या चीजें गिवन है यहां पर? आपको गिवन है बेंजीन का प्योर फेज में। बेंजीन आपका क्या, जो ज्यादा मात्रा सर वो सॉल्वेंट हो गया आपका। तो सर देखो यहां पे बेंजीन P0C6H6 प्योर फॉर्म में है ना भाई बेंजीन का। बेंजीन ये कितना बेटा 0.850 बार है। ठीक सर, सॉल्यूशन में देखो ध्यान से यहाँ पे सॉल्यूशन का बेटा तो PS लिख सकते हो। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दो चाहे PS लिख दो, ठीक है। PS में 0.845 बार हो गया। ये सॉल्यूशन का है बेटा विलयन का। अच्छा सर, अच्छा बेंजीन का मास कितना बेटा? मास ऑफ बेंजीन का द्रव्यमान 39 ग्राम। द्रव्यमान बेंजीन का उनतालीस ग्राम है बेटा। अच्छा इसका मोलर द्रव्यमान कितना है बताओ? इसका बेंजीन का 78 ग्राम पर मोल। सुनो बेटा आगे और बताओ। सॉलिड सब्सटेंस के बारे में लिख लो आप। सॉलिड सब्सटेंस ठोस पदार्थ कैसा है वो ठोस पदार्थ बेटा? अवाष्पशील। अवाष्पशील ठोस पदार्थ का द्रव्यमान 5 ग्राम है ना कि 0.5 ग्राम है? वही तो पूछ रहा हूं ना मैं। सारी वैल्यू आपके सामने है। सर एक लास्ट वाला फॉर्मूला आप सीखे थे, बोलो क्या? अभी बस क्या सीखे थे बताओ? ये देखो M2 इक्वल टू क्या सीखे थे बोलो? W2 M1 और P1 बोले तो बेटा सॉल्यूशन का है ये। और सर यहां आ गया फिर W1 P0 1 माइनस P1, यही था। ये बेटा ये बेंजीन का है, किसका है ये? और ये बेटा सॉल्यूशन है। P1 आपका सॉल्यूशन हो जाता है, ध्यान रखना बेटा। अब रख दो सारा वैल्यू, आराम से एक बार में आ जाएगा बेटा। ये W2 बताओ क्या है? W2 मतलब क्या है बेटा? सॉल्यूट वाला है ग्राम, ध्यान रखना ये बात। W2 आपका 0.5 ग्राम बेटा। M1 क्या है आपका? M1 78 है। और देखो P1S सॉल्यूशन का फार्मूला बताओ। यहाँ P1 नॉट था ना यहाँ पे, ये कुछ लोग बता रहे हैं सर जी PS। ये P0 था बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे फार्मूले में। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.850। अच्छा सर W1 39 ग्राम कैसे नहीं दिया है? ये बताओ आप, सुनो यही तो था, यही तो ऊपर गया था। दिमाग खराब हो गया है, नॉट रीचेबल हो गए हो तुम लोग। यही होगा ना। P0 नीचे था ही नहीं। P1 नॉट लिखो वहां पे, क्योंकि P1 नॉट बेटा आया था ना ट्रांसपोज होकर के। हाँ देखो अब सॉल्व कर लो इसको बेटा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो इधर, ये प्योर फॉर्म में है। ये देखो ठीक लो हो गया। देखो यहाँ बेटा
39 को 2 बार देखो चला गया है। और इधर देखो बेटा, इसको कर लो माइनस, और इधर देखो, इधर 2 पंचे 10, 2 5 10, 1.01 ही आ जाएगा आपका। तो सर यहाँ क्या आ रहा है देखो, यहाँ पर, यहाँ P1 नॉट अगर नहीं लिखोगे बेटा तो लिख लेना, ध्यान रखना, P1 नॉट वहाँ लिख लेना, ठीक है। वेरी गुड। चलो इधर देखो आ जाओ। तो बेटा यहाँ आ गया क्या, M2 इक्वल टू सर जी 1, और ऊपर बचा क्या सर जी 0.850, और नीचे बचा सर 0.005 बचा। देखो ध्यान से, यहाँ पर यही बचेगा ना, देखो पॉइंट 3 डिजिट, खत्म खेल। 850/5, 170 ग्राम पर मोल आएगा आंसर M2 का। ये आंसर है। आई बात समझ में? आया नहीं आया? केवल इसी से लग जाएगा बस, ठीक बेटा ना। चलो इससे बेस्ट क्वेश्चन हम भेजेंगे, आपको लगाना है, ठीक। ओके, थैंक यू।